अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एनी इन किचन व्यूवर्स। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार कोकोनट बिस्किट। और इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मैदा है, हाफ कप बटर लिया मैंने मेल्टेड। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, और जो घर में आम घी होता है जो हम खानों वगैरह में यूज़ करते हैं, बनस्पति, वो भी यूज़ कर सकते हैं मेल्टेड। और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिए हैं दूध के, नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध लिया मैंने। और खोपरा लिया है डेसिकेटेड, ये नारियल है, ये देखें आप, इसको क्रश किया हुआ है। और इसके अलावा हाफ कप चीनी है। जी चलें तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बटर जो है ये एक बाउल में ऐड कर दूंगी, और इसके साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड करूंगी। शुगर मैंने ग्रेनुलेटेड ली है, आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शुगर आपके पास मोटे वाली अवेलेबल है तो आप उसको बारीक पीस लें घर पे, और उसको जो है आप यूज़ करें इसमें। तो इसको मैं बीटर से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बटर और शुगर को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में आ गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर भी यूज़ करूँगी इसमें मैं। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसमें मैं मैदा जो है ये ऐड कर दूँगी, और साथ ही इसके बेकिंग पाउडर भी, ताकि इसमें से जो एयर है वो सारी जो है वो निकल जाए। चलें जी। अच्छा जी, अब इसमें मैं ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ये मैं ऐड करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। स्पैचुला जो है ये मैं निकाल दूँगी, और इसको हाथ के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, ताकि ये बिल्कुल जो है सब चीज़ें जो हैं इसमें कंबाइन हो जाएं। ड्राई ड्राई है, और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब दूध ऐड करके इसमें देखती हूँ मैं कि कितना, ये जितना रिक्वायर्ड होगा उसे ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा ये अभी ड्राई है, अभी भी थोड़ा सा और करूँगी मैं, और इसमें दूध ऐड। चलें, अच्छा, यहाँ पे मैं अब ये बेक करने के लिए इनको मैं शेप दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, और यहाँ पे मैं छोटे छोटे से बिस्किट जो हैं ये मैं बना लूँगी हाथ के साथ, इनको शेप दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं। ये देखें, साइज़ आप जितना भी रखना चाहें, आपको जितना अच्छा लगता है उस साइज़ में आप इसको शेप दे दें। और ये कोकोनट है, ड्राई कोकोनट है। अब इसको हर तरफ से मैं कोकोनट के साथ इसको कोट कर लूँगी, और ये मैं बना बना के रखती जाऊँगी, और फिर इनको मैं इकट्ठे रख के तो इनको मैं बेक कर लूँगी, और हमारी मज़ेदार सी जो कोकोनट कुकीज़ हैं इंशाल्लाह बन के रेडी हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर को 160 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्री हीट किया है, और बटर पेपर के बगैर किया है। इसको आपने बटर पेपर रख के कभी भी एयर फ्रायर को प्री हीट नहीं करना, अदरवाइज इसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो पहले आप इसको प्री हीट कर लें, उसके बाद इसके अंदर बटर पेपर रखें, और इसके अंदर मैंने जो है ये बिस्किट इसके अंदर मैंने रख दिए हैं 4, क्योंकि इन्होंने राइज होना है तो ये कहीं आपस में चिपक ना जाए। तो इसको मैं बंद कर रही हूँ, और अब 160 डिग्री पर ही इसको मैं, यहाँ पे मैंने ये देखें, मैंने एक देचकी रखी है जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट कर लिया। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया, बटर पेपर के नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ब्रश कर लिया। अब इसके अंदर मैं ये कुकीज़ रख दूंगी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपने रखनी है। ये देखें, मैंने इसके अंदर कुकीज़ जो हैं वो सारी मैंने इसके अंदर सेट करके रख दी हैं।
अब इसको मैं कवर कर दूंगी और इसको मैं 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जो दम वाली फ्लेम होती है उससे भी कम फ्लेम पे इनको मैं बेक करूंगी और फिर देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आया। जी यहाँ पे 10 मिनट के बाद मैंने ओपन करके देखा, अभी थोड़ा सा इस पे और कलर आने वाला रह गया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए और इसको मैं बेक करूंगी और फिर हमारी कुकीज़ जो है वो। अच्छा जी व्यूवर्स, यहाँ पे ये देखें कुकीज़ को ऊपर से अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसकी मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूंगी साइड। ये देखें यहाँ से अभी ये इस पे यहाँ से कुक नहीं हुआ, नीचे से, नीचे वाली साइड जो है वो वाइट है। तो इसको भी मैं तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी, इनको भी इस साइड से भी, ताकि दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए, हमारी जो कुकीज़ हैं वो बन के मज़े से रेडी हो जाए। जी व्यूवर्स देखें यहाँ पे टोटल 25 मिनट्स जो है ये लगे हैं और आप देख सकते हैं कि कुकीज़ का कलर कितना अच्छा आ गया है। देखें फुली ये बेक हो चुकी है। अभी थोड़ी सी ये नरम है, इनको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ा इनको जब ये एयर में इनको हवा लगेगी तो ये जो है ये क्रिस्पी हो जाएंगी। ये देखिए जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 20 मिनट के बाद लिड जो है इसको मैंने ओपन किया है और आप देख सकते हैं कुकीज़ का जी व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों जो कुकीज़ हैं आपके सामने हैं, ये जो मैंने बेक की हैं पॉट में, वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कलर डिफरेंस आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा बेक का टाइम जो है वो थोड़ा चेंज था, इस वजह से आपको लग रहा होगा, लेकिन टेस्ट जो है वो सेम है। और जो मैंने एयर फ्राइड में मैंने बेक की हैं वो भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी क्रिस्पी बनी है। आप इनको ज़रूर ट्राई करें घर पे, अपने गेस्ट के साथ, अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करें लाजमी, और मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें आप। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।